नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, राजकीय बंगल कॉलेज डीडवाना से। हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल के आधुनिक कवि के पेपर में और बात कर रहे थे कामायनी की लज्जा सर्ग की व्याख्या की। उसी के क्रम में आगे हम बढ़ते हैं और लज्जा सर्ग में जो लज्जा है उसका जयशंकर प्रसाद ने मानवीयकरण किया है और वह श्रद्धा को संकेत करती है, समझाती है या आगे बढ़ने से रोकने का या स्वयं विवेक बुद्धि जागृत करने का प्रयास करती है। तो आगे कहती है, छंद है घनश्याम खंड सी आँखों में, पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है। पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है। घनश्याम खंड सी आँखों में क्यों सहसा जल भर आता है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में चुपचाप पड़े रहने की क्यों ममता जगती है माया में। कवि ने लज्जा द्वारा उत्पन्न रति भावना की ओर संकेत किया है। श्रद्धा कहती है कि यह तो मुझे ज्ञात हो गया कि पुरुष की अपेक्षा नारी के शारीरिक अवयव कोमल होते हैं और शारीरिक बल कम होता है, परंतु यह नहीं समझ में आता कि मेरा मन भी इतना ढीला कैसे हो जा रहा है। कारण यह है कि श्रद्धा के मन में मनु के प्रति अनुराग है, इसीलिए लज्जा के भाव से उसका मन भी शिथिल हो गया है, परंतु वे कारण न समझ पाने के कारण प्रश्न करती है। वह कहती है कि काले काले बादलों के टुकड़े के समान इन दोनों आंखों में न जाने क्यों अश्रु भर आते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि ने बताया है कि नारी अपने प्रेमी का विश्वास करके उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। विश्वास में महावृक्ष का आरोप करके इसी बात को समझाया गया है। नारी के मन में प्रिय का विश्वास प्राप्त करके ऐसी ममता जाग उठी है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करके वह उसके मोहक जादू में उसी प्रकार पड़ी रहना चाहती है जिस प्रकार धूप से पीड़ित व्यक्ति किसी विशाल वृक्ष की छाया का सुख प्राप्त करके अपना सर्वस्व भी न्यौछावर करके वृक्ष के नीचे ही पड़ा रहना पसंद करता है। अभिप्राय यह है कि श्रद्धा अब मनु का विश्वास प्राप्त करके उनको अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहती है। आँखों की उपमा घनश्याम खंड से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। विश्वास में विशाल वृक्ष का आरोपण किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। कवि ने विश्वास को माया कहा है, जो ठीक ही है, क्योंकि प्रेमी की बातों में प्रेयसी को अपनी ओर आकर्षित करने की ऐसी शक्ति होती है जैसे कि माया की आकर्षित और मोहित करने की शक्ति होती है। छायापत में तारक धुत सी झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रमशीला। निसंबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुधराई में। कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में अपने प्रिय से मिलने से पूर्व मिलन के लिए उत्कंठिता नारी की मन स्थिति का मनोरम चित्रण किया है। श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार आकाश गंगा में असंख्य तारों की ज्योति अपनी झिलमिलाहट के कारण मधुर क्रीड़ा करती सी जान पड़ती है, उसी प्रकार मेरे हृदय में मनोरम मिलन की कल्पना बार बार उदित हो जाती है। मेरे हृदय की कोमलता, आश्रयहीनता और थकावट की अनुभूति भी मुझे मिलन की ओर प्रेरित कर रही है। मेरे मन में यही इच्छा होती है कि मनु के साथ मधुर काम क्रीड़ाएं करूं और इस युवा जीवन का अभिष्ट आनंद प्राप्त करूं। कवि ने अनुरागमयी युवती की सरोवर में तैरने वाले तथा मधुर स्वप्नों में डूबे हुए व्यक्ति से तुलना करके उसकी अनुरागमयी स्थिति का बिंबग्राही चित्र प्रस्तुत किया है। श्रद्धा कहती है कि ऐसे व्यक्ति की भांति
जो गहरे सरोवर में गिर जाने पर वहाँ असहाय होकर तैर रहा हो, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी किनारे तक न पहुँच पा रहा हो। मधुर भावनाओं से ओतप्रोत इस हृदय की गहराई में आश्रयहीन होकर तैरा करती हूँ और प्रयत्न करने पर भी किसी एक निश्चय पर नहीं पहुँचती। साथ ही अनुराग की उन्मत्त बना देने वाली भावनाओं में इस प्रकार तल्लीन हो जाती हूँ कि उससे विलग होने की इच्छा उसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार सुंदर स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति किसी कारणवश नींद खुलने वाली होने पर भी उस मधुर एवं सुंदर स्वप्न को छोड़कर जागना नहीं चाहता। कवि ने आकाश गंगा के तारों की ज्योति की तुलना मधु लीला के अभिनय से करके यह बताया है कि प्रेमियों के मन में अगणित काम घृणाएं करने की अभिलाषाएं जगा करती हैं। झिलमिल शब्द का प्रयोग भी बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि तारों की झिलमिलाहट के समान प्रेमियों की मन की घृणाएं अस्पष्ट रहती हैं। यहाँ उपमा अलंकार है, मानस में श्लेष अलंकार है, जागरण और सपने में रूपाति की शोक्ति अलंकार है तथा संपूर्ण पद में दृष्टांत अलंकार की व्यंजना है। नारी जीवन का चित्र यही क्या, नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। थकती हूँ, रुकती हूँ और ठहरती हूँ, पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन भक्ति। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नारी जीवन को एक चित्र के समान बताया है तथा यह भी बताया है कि नारी जीवन के भविष्य का निर्माण लज्जा या रति भावना ही किया करती है। श्रद्धा कहती है, अरे लज्जा, यह बता कि क्या नारी जीवन का वास्तविक स्वरूप यही है? नारी जीवन का स्वरूप निश्चित करने से पूर्व तुम उसे उसके भविष्य की रूपरेखा से परिचित कराती हो, फिर उसमें प्रिय के प्रति अनुराग जागृत करती हो। इस प्रकार उसके हृदय में मधुर भावनाएं जग उठती हैं, जिनसे उसका हृदय व्याकुल और व्यथित हो जाता है। तुम्हारा कार्य एक चित्रकार का सा है। वह भी चित्र बनाने के लिए पहले कुछ अस्पष्ट रेखाएं खींचता है, फिर उनमें रंग भर के अपनी कला को साकार रूप देता हुआ एक कलात्मक चित्र बना देता है। परंतु चित्रकार के चित्र और तुम्हारे द्वारा अंकित नारी जीवन के स्वरूप में अंतर यह है कि चित्रकार का चित्र सुंदर एवं आनंददायक होता है, परंतु तुम्हारे द्वारा अंकित यह नाना प्रकार की भावनाओं से भरा हुआ नारी जीवन का चित्र बड़ी व्यथा और व्याकुलता प्रदान करता है। इन पंक्तियों में श्रद्धा के अस्त व्यस्त हृदय की तुलना एक पागल स्त्री से करके यह बताया गया है कि पागल व्यक्ति के समान अस्त व्यस्त हृदय के विचारों में कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता। श्रद्धा अपनी प्रेमजन्य हृदय की विकलता का उल्लेख करती हुई कहती है, जब मैं रुककर और शांतिपूर्वक विचार करती हूँ कि क्या मुझे मनु को अपने हृदय सौंप देना चाहिए, तभी मेरे हृदय में बड़ी व्याकुलता होने लगती है और मेरे विचारों का क्रम भंग हो जाता है। मेरे विचार उस पागल स्त्री के से प्रतीत होते हैं जो मेरे हृदय में बैठी हुई प्रतिदिन उल्टी सीधी बातें करती रहती है। विकल्प रंग का दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। चित्र के लिए सकल शब्द के व्योम के रूप में, जिसका अर्थ खंडित या भिन्न भिन्न होता है, इसका प्रयोग है। नारी जीवन के लिए व्यथा तथा बेचैनी में युक्त अनुराग आदि भावनाओं का अर्थ लिया है। यहाँ श्लेष और रूपातिशयोक्ति अलंकार है। हृदय की तुलना एक पागल स्त्री से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। मैं जब ही तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसाकर नर तरु से झूली सी झोंके खाती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने लज्जा के कारण अनुरागपूर्ण हृदय की स्थिति का चित्रण किया है। श्रद्धा कहती है कि जब मैं मनु के हृदय की प्रेम, विश्वास, दृढ़ता आदि को जानने का प्रयत्न करती हूँ तो अनुराग के कारण मैं उसके हृदय को पहचानने में असमर्थ हो जाती हूँ। इतना ही नहीं, मेरे लज्जा आदि से उत्पन्न विचारों से स्वयं मनु को ही मेरे अनुराग और विश्वास आदि का पता लग जाता है। जिस प्रकार लता पहले तो वृक्ष का सहारा लेकर उससे लिपट जाती है और उलझ जाती है, फिर तीव्र वायु के झोंके चलने पर भी उससे अलग नहीं हो पाती और झूलने लगती है, उसी प्रकार जब मैं अपनी भुजाओं को मनु के गले में डाल देती हूँ तो उनके आकर्षण के कारण मेरा हृदय झूले की समान झोंके खाता हुआ विचलित हो उठता है। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय हिंदू नारी की पति के प्रति त्याग एवं सर्वस्व समर्पण की भावना का चित्रण करते हुए बताया है कि वह अपने पति से भी बदले में वैसे ही त्याग की अपेक्षा नहीं करती। श्रद्धा अब मनु को अपना हृदय समर्पित करने का विचार करती है तो वह किसी निजी स्वार्थ से ऐसा नहीं करती। उसके हृदय समर्पण में केवल सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना ही प्रकट होती है। उसका एक ही सरल सा विचार है कि वह अपना तो मनु के लिए सर्वस्व लुटा दे परंतु बदले में उनसे कुछ भी ना ले। भुजलता तथा नरतरु में पारंपरिक रूप अलंकार है तथा झूली सी में उपमा अलंकार है। फिर लज्जा कहती है, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। भारतीय संस्कृति की संकल्प सहित दान करने की प्रथा बहुत प्राचीन है। कवि ने संकल्प सहित दान करने की पद्धति का उल्लेख करते हुए बताया है कि श्रद्धा ने, जो कि आद्या नारी है, अश्रुजल के साथ अपना हृदय मनु के लिए दान किया था। श्रद्धा के द्वारा नारी की दुर्बलता की बातें तथा उनकी स्वयं की अनुराग भरी बातें सुनकर उससे लज्जा कहने लगी कि हे नारी, तुम यह सब क्या कह रही हो? अपनी बातें कहना बंद करके पहले मेरी बात सुनो। तुम तो पहले ही अपने जीवन का मधुर स्वप्न सी मधुर कामनाएं आंसुओं का जल लेकर संकल्प करती हुई मनु के लिए उसी प्रकार दान कर चुकी हो जिस प्रकार कोई यजमान हाथ में जल लेकर संकल्प करता हुआ अपनी किसी वस्तु को पुरोहित के लिए दान कर देता है। इसलिए अपना हृदय एक बार दान करके भी उसे फिर से अर्पित करने की बात क्यों कह रही हो? आगे की पंक्तियों में कवि ने नारी को श्रद्धा रूपणी कहकर उसकी तुलना पर्वत से निकलकर आधार भूमि को समतल बनाती हुई बहने वाली अमृततुल्य जल से आपूर्ण नदी से की है। लज्जा कहती है, हे नारी, तुम श्रद्धा रूपणी हो, तुम सत्य, प्रेम और विश्वास की साकार मूर्ति हो, तुम त्याग और बलिदान का चरम विकास हो। जिस प्रकार चांदी जैसी बर्फीली चोटियों वाले उच्च पर्वत से निकल कोई अमृत तुल्य जल से भरी हुई नदी पर्वत से नीचे की भूमि को समतल बनाती हुई दूसरों को सुख और शीतलता प्रदान करती हुई बहती जाती है, उसी प्रकार तुम भी महान पुरुष का विश्वास प्राप्त करके अपने त्याग और तपस्या से युक्त कार्यों द्वारा जीवन की विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न करो। जीवन की विषमताएं मिटाकर उसमें अमृत जल जैसी पवित्र एवं मधुर भावनाएं भरो, जिससे दूसरों को सुख पहुंचाती हुई अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करो। नारी श्रद्धा की साकार प्रतिमा है। नारी पुरुष का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करती है, फिर भी वह अपने त्याग, बलिदान, परिश्रम, ममता आदि गुणों के कारण पति के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी सुख प्रदान करती है। विवाह के उपरांत नारी को भार्या संबोधन भी उसकी भरण पोषण करने की विशेषता के आधार पर दिया गया है।
विश्वास रजतनक और अश्रुजल में रूपक अलंकार हैं। पीयूष सोत्रसी में पूर्णोपमा अलंकार हैं। सोने के सपने में लक्षणा होने के कारण रूपातिशुक्ति अलंकार है। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा। संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। लज्जासागर की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रसाद जी ने बताया है कि दैवीय और आसुरी प्रवृत्तियों में संघर्ष होता रहा है और उनमें आसुरी प्रवृत्ति पर दैवी प्रवृत्ति ने सदा विजय पाई है। इसी तथ्य को कवि ने लज्जा के द्वारा कहलवाया है। वह कहती है कि आदिकाल से ही सृष्टि में दो विरोधी प्रवृत्तियों का संघर्ष होता रहा है, जिसका एक रूप बाह्य जगत में दिखाई पड़ता है और दूसरा अंतर जगत में चलता रहता है। वही संघर्ष तुम्हारे हृदय में जागृत हो रहा है। इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों दैवीय दानवी, सत असत, सुर आसुरी, सात्विकी और तामसी जिनके नाम हैं, मैं देवी या सात्विकी प्रवृत्ति की विजय हुई है और दानवी या तामसी प्रवृत्ति की पराजय होती रही है। इसी प्रकार अंतर जगत में उदात्त और नीच भावनाओं का संघर्ष चलता रहता है। उदात्त भावना मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयत्न करती है, परंतु अधम भावनाएं उसे पतन के गर्भ में धकेलने का उपक्रम करती रहती हैं। हे नारी, तुम्हें इस संघर्ष में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष नारी स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध है, इसलिए संघर्ष में पड़कर अपने कोमल, पवित्र और शांत हृदय को व्यथित बनाना उचित नहीं है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि भारतीय नारी अपनी इच्छा से पति का वरण नहीं करती, अपितु माता पिता द्वारा चुने हुए पुरुष को अपने ईश्वर के रूप में अपनाना पड़ता है। नारी को विवाह संबंधी इसी परवशता को स्पष्ट करती हुई लज्जा कहती है, हे नारी, तुम्हें अपने हृदय में उठने वाली हलचल पर सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही यह कार्य तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल हो और चाहे इसी कारण तुम्हारा आंचल आंसुओं को पहुँचते पहुँचते भीग जाए, फिर भी तुम्हें अपनी भीगी आंचल पर अपनी सारी मनोकामनाएं अपने पति को देने के लिए रखनी होंगी। अपने हृदय के दुख को विवश होकर छिपाना होगा और मधुर मुस्कान की एक हल्की सी रेखा मुख पर चिटकाते हुए उससे आजीवन प्रेम संबंध बनाए रखने की इस प्रकार प्रतिज्ञा करनी होगी, जिस प्रकार दो शत्रु राष्ट्र परस्पर युद्ध न करने के लिए एक संधि पत्र लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। अभिप्राय यह है कि लज्जा श्रद्धा से मन की हलचल पर ध्यान न देकर पूर्ण विश्वास के साथ मनु के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए कहती हैं। आंसू से भीगा अंचल कहकर कवि ने यह बताया है कि भारतीय कुमारी के लिए उसके माता पिता यदि अयोग्य वर भी निश्चित कर देते हैं तो भी उसी को वह अपनी अनिच्छा को दबाकर पति रूप में स्वीकार करती है। विवाह जैसे उल्लासोत्सव पर जबकि अपने जीवन साथी के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन का पहला अध्याय आरंभ होता है, भारतीय विवश कुमारी अपने हृदय के दुख प्रवाह में हल्का करती रहती हैं। स्मित रेखा से संधि पत्र लिखना कहकर कवि ने बताया है कि भारतीय जीवन में विवाह कोई ठेका नहीं है, वह जीवन का पवित्र बंधन है। भारतीय नारी का विवाह कैसे भी पति के साथ उसके माता पिता द्वारा कर दिया जाए, वह फिर उसे अपना सर्वस्व समझती है। इतना ही नहीं, यदि पति उसे कष्ट भी देता है तो भी वह अपनी पीड़ा हृदय में दबाए उसको प्रसन्न रखती हुई आजीवन प्रेम संबंध बनाए रखती है। प्रसाद जी ने लज्जा सर्ग में यह बताया है कि नारी का मोहक रूप लज्जा मनोभाव को अपनाने पर और मोहक बन जाता है, उसमें शालीनता आ जाती है। यह सर्ग छायावादी शैली के
प्राणतम स्वरूप का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें लज्जा और श्रद्धा मनोभावों का मानवीयकरण करके प्रसाद ने नारी की अबला रूप की अत्यंत मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। इस प्रकार से लज्जा सर्गपूर्ण हुआ। धन्यवाद।